हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम मध्य प्रदेश की सीरीज़ में अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो है मध्य प्रदेश की भूगर्भीय संरचना। चलिए हम समय को बिना गवाए इसको शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की भूगर्भीय संरचना, ठीक है। जब इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो हम अध्ययन करते हैं कुछ चट्टानों का, ठीक है। जो चट्टानें हैं, आर्कियन चट्टानें, फिर धारवाड़ चट्टानें, कुड़प्पा चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना चट्टानें, दक्कन ट्रैप की चट्टानें और क्वाटरनरी चट्टानें, ठीक है। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में जब हम बात करते हैं तो आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, ठीक है। कठोर चट्टानों के द्वारा निर्मित ये प्रारंभिक चट्टानें हैं, प्राचीन हैं तो प्रारंभिक हैं, सीधी सी बात है। इन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें नीस एवं शिस्ट का निर्माण हुआ है। इसमें बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीच है, ठीक है। यह बुंदेलखंड के पठार, जिसमें विशेषता है टीकमगढ़, नेवाड़ी, पूर्वी दतिया और पूर्वी शिवपुरी में ये चट्टानें पाई जाती हैं। मतलब आर्कियन चट्टानें बुंदेलखंड वाले पठार में मुख्यतः पाई जाती हैं और भी जिलों में टीकमगढ़, नेवाड़ी, दतिया और शिवपुरी, ओके। और सबसे पुरानी नीस कौन सी है? बुंदेलखंड नीस है। आर्कियन चट्टानें सबसे प्राचीन हैं, ये प्री कैम्ब्रियन काल की हैं और ये सबसे कठोर चट्टानें हैं। कठोर चट्टानों द्वारा निर्मित ये प्रारंभिक चट्टानें हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें खनिज मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जीवाश्म के अवशेष इसमें नहीं पाए जाते। प्रारंभिक चट्टानें हैं इसलिए इसमें जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। अब ये दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। दो प्रकार की कौन सी हैं? चार्नोकाइट और बुंदेलखंड नीस। चार्नोकाइट, इसके कण बहुत छोटे होते हैं और मुख्यतः ये बुंदेलखंड नीस हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों, ये नोट्स मैंने लगभग 4-5 बुक्स को सामने रखकर तैयार किया है। आप बिल्कुल इससे नोट्स तैयार कर सकते हैं और यदि आपने पहले से नोट्स बना लिया है और या फिर बुक से पढ़ते हैं तो ये वीडियो देखकर आप उसमें नए फैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये आग्नेय चट्टानें हैं और आधारभूत या प्राथमिक चट्टानें हैं और इसके उदाहरण हैं ग्रेनाइट की चट्टानें। तो ये हमारा क्या हो गया? आर्कियन चट्टानें। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो एक ही पेज है यार, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वो पीडीएफ में बाकी पेज लग नहीं पाए थे। तो अब हम पढ़ेंगे धारवाड़ समूह की चट्टानें। आर्कियन चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है। अत्यधिक रूपांतरित होने के कारण इसमें जीवाश्म का अभाव रहता है या इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यह शकोली श्रेणी, चिल्पी श्रेणी और शौसर श्रेणी में पाई जाती हैं, ठीक है। शकोली जबलपुर और चिल्पी है बालाघाट और शौसर है छिंदवाड़ा। इसमें प्रमुख खनिज मैग्नीज पाया जाता है। इसका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। इसमें सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, मतलब सर्वाधिक खनिज धारवाड़ समूह की चट्टानों में पाए जाते हैं। इसमें आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं जैसे तांबा, मैग्नीज आदि। जब इसके प्रकार की हम बात करते हैं, इसके प्रकार को हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे चिल्पी, सकोली
और सौंसर। चिल्पी के बारे में बात करें, ये बालाघाट वाले एरिया में मुख्यतः पाई जाती है। इसमें तांबे के भंडार पाए जाते हैं। इसकी क्लोज पेट सीरीज़ में तांबा जो कि मलाजखंड वाले एरिया में पाया जाता है। सकोली का विस्तार जबलपुर। इसमें संगमरमर प्रमुख रूप से पाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि जबलपुर में संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं, तो ये धारवाड़ के सकोली उपक्रम की चट्टानें हैं। ठीक है। सौंसर, बात करें सौंसर की, इसका विस्तार छिंदवाड़ा में है। इसमें मैग्नीज प्रमुख रूप से पाया जाता है। मैग्नीज बालाघाट में भरवेली की खदान है, आप सबको ये मालूम ही होगा। अब फिर बात करें कुड़प्पा चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। इनका विस्तार बीजावर श्रेणी जो कि पन्ना, सतना, छतरपुर और ग्वालियर वाली जिलों में पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख रूप से हीरा पाया जाता है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में प्रमुख रूप से हीरा पाया जाता है। मध्य प्रदेश में बिजावर की कुड़प्पा सेल से हीरा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। ये चट्टानें जो है जीवाश्म विहीन चट्टानें हैं। इनका आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा गांव के नाम पर नामकरण हुआ है। अब जब बात करें इनके प्रकार की, ये लगभग 2 प्रकार की होती हैं। ओके, ग्वालियर क्रम की चट्टानें और बिजावर क्रम की चट्टानें। और ग्वालियर क्रम की बात करें, ये ग्वालियर से दतिया तक विस्तृत हैं। इसमें मोरार और पार क्रम मिलते हैं। ग्वालियर क्रम की चट्टानों में मोरार और पार क्रम मिलते हैं। इसे बलुआ पत्थर व चूना पत्थर भी मिलते हैं। बिजावर क्रम की चट्टानें ये पन्ना, सतना और छतरपुर वाले एरिया में पाई जाती हैं। इसमें हीरा पाया जाता है। मतलब कुड़प्पा के बिजावर उपक्रम की चट्टानों में हीरा पाया जाता है। इनमें बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट पाया जाता है। अब बात करें, इनमें परतों के मध्य बेसाल्ट लावा की परत पाई जाती है जिसमें हीरे के निक्षेप पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। दोस्तों ये सीधे फैक्ट हैं, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। प्रीलिम्स में आप सीधे पढ़ सकते हैं कि मतलब प्रत्येक चट्टानों के बारे में 2 या 3 फैक्ट याद रखेंगे, वही बार बार रिपीट होते हैं। कुड़प्पा चट्टानों के बाद विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये चट्टानें परतदार हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें परतदार हैं। यह मध्य प्रदेश के कैमूर, भांडेर, सोन श्रेणी में पाई जाती हैं। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर व संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। एमपी में सर्वाधिक सीमेंट उद्योगों का विकास इन्हीं चट्टानों में हुआ है। अगर क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योगों का विकास किस प्रकार की चट्टानों में हुआ है, तो आंसर होगा विंध्यन क्रम की चट्टानों में। अब देख लेते हैं आगे। इनका विस्तार पश्चिम से पूर्व लगभग 1050 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के अलावा यह चट्टानें यूपी, बिहार और राजस्थान में भी फैली हैं। यह जीवाश्म विहीन चट्टानें हैं, परंतु कैमूर का निचला हिस्सा इसका अपवाद है। मतलब जीवाश्म पाया जाता है वो भी कैमूर के निचले हिस्से में। अब इसके प्रमुख ऐतिहासिक भवन हैं। विंध्य क्रम की चट्टानों के पत्थरों से प्रमुख ऐतिहासिक भवनों का निर्माण किया गया है, जो कि है शेरशाह का मकबरा, सांची स्तूप, भरूच स्तूप, सारनाथ स्तूप, लाल किला। ग्वालियर के किले के कुछ हिस्सों का निर्माण विंध्यन क्रम की चट्टानों से किया गया है। आगे देखते हैं, इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है लोअर विंध्यन। इसके बारे में बात करें, ये चट्टानें सोन घाटी क्षेत्र में विस्तृत हैं। इसमें चूने पत्थर एवं
बालू पत्थर के रूप में इनका विस्तार है। इन्हें सेमरी उपक्रम के नाम से भी जाना जाता है। अब सेमरी उपक्रम के नाम से किसे जाना जाता है? विंध्यन क्रम की लोअर चट्टानों को। ये चट्टानें सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल का कार्य करती हैं। आगे देखें। अब अपर विंध्यन, इसका विस्तार, यह सेल सोन घाटी, कैमूर, भांडेर एवं रीवा श्रृंखला में विस्तृत है। इसके 3 उपक्रम हैं। पहला है भांडेर श्रेणी। भांडेर सीरीज का विस्तार मध्य प्रदेश में सागर से सतना तक है। इसमें पाई जाने वाली चट्टानों का उपयोग गृह निर्माण व सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अब भांडेर सीरीज के भी 2 प्रकार हैं। कौन सा? पहला गानोरगढ़ और सिरबू। बात करें अब कैमूर रेंज की। कैमूर रेंज यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में फैली हैं। इस पर्वत में बलुआ पत्थर, सैल पत्थर, क्वार्टजाइट पाया जाता है, परंतु इनके किनारों पर कांग्लोमरेट दिखाई देता है। अब बात करें रीवा रेंज की। ये एमपी के कटनी से यूपी के प्रयागराज तक फैली हैं। चलिए अब देखते हैं गोंडवाना समूह की चट्टानें। गोंडवाना समूह की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टान ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एमपी में उतना महत्वपूर्ण है नहीं। जब हम ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते थे, इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा करते थे। इसके बाद बात करें, यह पैंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर और बघेलखंड वाले एरिया में ये पाई जाती हैं। गोंडवाना कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। कोयला मुख्य रूप से गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, जैसे हीरा कुड़प्पा की बीजावर क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। उसी प्रकार कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भाग देखते हैं, लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और अपर गोंडवाना। बात करें लोअर गोंडवाना की, यह चट्टानें सतपुड़ा क्षेत्र में फैली हैं। मध्य प्रदेश के मोहपानी एवं पैंच घाटी के कोयला क्षेत्र लोअर गोंडवाना के अंतर्गत आते हैं। मध्य गोंडवाना, ये सैल, पैंच घाटी, पचमढ़ी, देनवा और मोहपानी में मिलते हैं। इसमें बलुआ पत्थर पाया जाता है। ठीक है। अब देख लेते हैं अपर गोंडवाना। ये चट्टानें बघेलखंड एवं सतपुड़ा क्षेत्र के ऊपरी वाले हिस्से में मिलती हैं। इनमें कोयला, चूना पत्थर और वनस्पतियाँ आदि मिलती हैं। ये डिटेल इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करें दक्कन ट्रैप की। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, जिसके फलस्वरूप दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों में क्वार्टजाइट, स्फटिक एवं डोलोमाइट अपरदन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। इन्हें बेसाल्ट चट्टानें भी कहा जाता है। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश, बोले तो मालवा वाले रीजन में ये पाई जाती हैं। अब इनको भी 3 पार्ट में विभाजित किया जाता है। 3 पार्ट देख लेते हैं, निम्न, मध्य और ऊपरी। निम्न सतपुड़ा के नीचे का हिस्सा व नर्मदा घाटी का क्षेत्र, और मध्य है मालवा में विस्तृत है, और ऊपरी वाला दक्षिण पश्चिम एमपी व नर्मदा के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है। तो ये रहा हमारा भूगर्भिक मध्य प्रदेश। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसे अगर समझ में नहीं आया तो 1-2 बार आप देख सकते हैं, और नोट्स ज़रूर बना लें। तो नोट्स बनाने में ये रहता है कि चीज़ें याद हो जाती हैं, और मैं कोशिश करूँगा अपने लेक्चर को और बेहतरीन बनाने के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए और आगे किस प्रकार की वीडियो चाहिए, तो आप सजेशन दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टाइप वीडियो बनाने के लिए। चलिए ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा।
बाय बाय।